या वो तालियां पीटते और सीटियां बजाते कि आप बात न कर सकें। कमजोर और नादार मुसलमानों को देखते तो कहकहा लगाते और इशारा करते हुए कहते, ये लोग तो जमीन के बादशाह हैं, जल्द ही रोम व ईरान पर राज करेंगे। आपका सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल था। दुश्मनी में ये एकदम दीवाना था और शराफ्त व वक़ार से बिल्कुल ही बेगाना। आपके लिए हर बुरा काम उसे गवारा था, चुनांचे जहां पाता वो आपको कोसता और औरों को भी आपके खिलाफ इकसाता। आप नमाज पढ़ते तो कुछ औबाशों को साथ लेकर खूब हंसी उड़ाता और दावत व तबलीग का काम करते तो गंडों को जमा करके कहकहा लगाता और बार बार लोगों से कहता, मोहम्मद के पर्जे उड़ाओ, फिर सुन की बंसी बजाओ। यही क्या, एक दिन तो उसने साथियों से कहा, खुदा की कसम कल एक पत्थर लेकर बैठूंगा, इतना भारी कि उठाए ना उठे, और जो ही मोहम्मद सजदा में जाएगा उसका सिर पैस कर रख दूंगा। फिर चाहे तुम लोग मेरा साथ दो या छोड़कर अलग हो जाओ, आल मनाफ भी जो कुछ करेंगे देखा जाएगा। साथियों ने भी खूब हिम्मत अफजाई की और जोश दिलाते हुए बोले, तुबह हम लोग साथ छोड़ सकते हैं। इस तरफ से तो आप बिल्कुल बेगम रहिए और जो जी में आए बेधड़क कीजिए। चनांचा सुबह हुई तो अबू जहल ने एक भारी पत्थर लिया और काबा के पास इंतजार में बैठ गया और करीब ही साथी भी बैठ गए। फिर रोज की तरह प्यारे नबी आए और रुकन यमानी और हजर इसवत के दरमियान खड़े हुए और नमाज में मसरूफ हो गए। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। साथी चुपचाप बैठे रहे और गौर से देखते रहे कि क्या होता है। कितना अजीब मंजर था। ये एक दुश्मन खुदा इस सर को कुचलने जा रहा था जो सर खुदा के कदमों को छू रहा था और इस वजूद को मिटाने जा रहा था जिसका निगहबान खुद खुदा था।